आज हम सबसे पहली चैप्टर फार्माकोलॉजी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका बेसिक चैप्टर सबसे पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फार्माकोलॉजी है क्या। फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विथ ड्रग्स। ओके, अब इस साइंस में क्या क्या चीज आ जाती है? इस साइंस में आ जाती है हिस्ट्री ऑफ दैट ड्रग, सोर्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें आ जाती है इसके बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इसमें आ जाती है इस ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन, इसमें आ जाती है इस ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आ जाती है इस ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म या बेस्ट कहें तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आ जाती है इस ड्रग्स की एलिमिनेशन, इसमें आ जाती है इस ड्रग्स की थेराप्यूटिक यूजेस और साइड इफेक्ट्स। तो बेसिकली हम फार्माकोलॉजी में ड्रग्स की इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और अब ड्रग्स हैं क्या? ड्रग्स इज अ substance that is used either in diagnosis or prevention or treatment of a disease. Drugs is a substance which is used either in diagnosis or prevention or treatment of a disease. इसके बाद हम पढ़ेंगे सब डिविजन्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के सब डिविजन्स हैं क्या क्या? तो इसकी मेनली 5 सब डिविजन्स हैं। पहला सब डिविजन है फार्माको डायनामिक्स। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बेसिकली इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी। दूसरा जो है हमारा टॉपिक वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का ये भी एक इसका भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अभी बेसिकली हम इसको डेफिनेशन याद रखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ बॉडी ऑन ड्रग्स या एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग्स। इसके बाद थर्ड क्लास है वो है कीमोथेरेपी। हमारी जो बॉडी है या सिंपली कहें एक होस्ट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैरासाइट्स होते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट्स को जो ड्रग्स इफेक्ट करते हैं उसकी साइंस या उस जिस फार्माकोलॉजी के सब डिविजन्स के अंदर वो आते हैं उसको कहते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मीन्स हो गया इट इज द साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन पैरासाइट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ जो इसके सब टाइप है सब डिवीजन है वो है फोर्थ सब डिवीजन है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी मीन्स हो गया स्टडी ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और इसके बाद इसका जो आखिरी सब डिविजन्स है वो है फार्माकोग्नोसिस। इसके वर्ड से क्लियर है, एक प्रोग्नोसिस का मतलब होता है रिकॉग्नाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन। इट इज द साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स।
ड्रग्स बहुत सारे सोर्सेज से निकलते हैं, वो है 6 सोर्सेज। पहला जो सोर्स है वो है वेजिटेबल और प्लांट सोर्स। फॉर एग्जांपल एट्रोपिन निकालते हैं एट्रोपा बेलिडोना से। सेकेंड वन इज एनिमल सोर्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन निकालते हैं। थर्ड सोर्स इज मिनरल सोर्सेज, आयरन और आयोडीन कह दें। फोर्थ सोर्स इज माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स। फिफ्थ सोर्स इज सिंथेटिक सोर्सेज, सिंथेटिक सोर्सेज इसमें आ गया क्लोरोफॉर्म। एंड द सिक्स्थ सोर्स इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारे वैक्सीन्स बनाते हैं इस तरीके से। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। अब इस पोर्शन के मतलब लास्ट पार्ट जो है वो है व्हाट आर द एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग्स। ऑफ एक्टिव ड्रग। एक्टिव प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि ड्रग्स का वो चीज जो कि एक्चुअली उस ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। A substance that actually perform pharmacological action in a drug। और फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब आपको बेसिक एग्जांपल में बताने जा रहा हूँ। अल्कालॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फैट्स, वैक्सेस, रेजिन्स, टैनिन्स, ऑयल्स। ऑयल्स में भी दो टाइप के ऑयल्स हो गया, एक फिक्स्ड ऑयल, दूसरा हो गया वोलाटाइल ऑयल्स। इसके बाद फिर एक आ जाता है न्यूट्रल प्रिंसिपल्स। न्यूट्रल प्रिंसिपल का मतलब हो गया it is those substance या those active principle of a drug which is not included either in alkaloid nor in glycosides nor in fats nor in waxes, मतलब ये किसी भी इन ऊपर वाले किसी भी ग्रुप्स में नहीं है, उसको हम कहेंगे न्यूट्रल प्रिंसिपल्स। और इसमें आ जाता है एलोइन एंड सैंटोनिन। एलोइन एंड सैंटोनिन जो है न्यूट्रल प्रिंसिपल्स में आ गए। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ये थी। इसके बाद हमारा ड्रग्स इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी का आज हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो है रूट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती हैं। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स जो है किन किन चीज पे डिपेंड करती है। पहली चीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। दूसरी जो चीज है साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन ऑफ दैट ड्रग्स पे डिपेंड करती है। तीसरी चीज जो है अर्जेंसी ऑफ, तीसरी जो चीज है वो है सीरियसनेस और अर्जेंसी, मतलब वो पेशेंट किस कंडीशन में है, अभी पेशेंट किस कंडीशन में उस हिसाब से हम मतलब उनको देंगे ड्रग्स, मतलब उस रूट्स के जरिए देंगे। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज हमें पढ़नी थी। अब कोई भी ड्रग्स जो हम देते हैं वो 3 तरीके से काम करती है। तो एक्शन ऑफ
ड्रग्स वाया किस किस तरीके से, या बाय, पहली जो चीज है वो है लोकली वो काम कर सकता है, दूसरी जो चीज है रिफ्लेक्सली काम कर सकता है, एंड तीसरी जो चीज है वो है वो सिस्टेमिक इफेक्ट्स उसका। ये है मतलब इन तीन तरीकों से कोई भी ड्रग्स अपना काम करती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेन, देयर आर 4 रूट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन जो कि मेन है, सबसे अहम है। वो 4 रूट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ये है। सबसे पहला जो है वो है एंटेरल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा जो है वो है पैरेंटरल, तीसरा जो है वो है इनहेलेशन, एंड द लास्ट वन इज टॉपिकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो एंटरल का मतलब हो गया कि वाया एलिमेंट्री कैनाल, कोई भी ड्रग्स जो हम एलिमेंट्री कैनाल्स के जरिए से लेंगे वो आ जाएगा एंटरल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इसका फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक है सबलिंगुअल, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी जो है एमआई के पेशेंट और टंग के नीचे एक मेडिसिन रखते हैं, तो वो सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। दूसरा है बक्कल, एंड तीसरा है रेक्टल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब हम एंटरल की ये देखते हैं कि एंटरल की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो है एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम एक ऑप्टिमिस्टिक बन के पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज इसका ये है कि इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज द चीपेस्ट and cheapest and most common routes of administration। इसके बाद हम बात करते हैं अब इसके एडवांटेजेस, ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज भी कुछ होंगे। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, तो अब देखें सबसे पहले कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं दुनिया में जो जिसको हमारे जीआईटी के एंजाइम्स उसको इनएक्टिवेट या डिग्रेड कर देते हैं। तो इनएक्टिवेटेड और डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी एंजाइम्स। दूसरी जो इसकी डिसएडवांटेज है वो ये है कि अब देखें ना, ओरल रूट के जरिए हम ले रहे हैं तो वो इरिटेट कर सकते हैं किसको, जीआईटी के म्यूकोजा को, इरिटेट टू म्यूकोजा। तीसरी जो चीज है देखें, अब ये जो एंटरल हम ले रहे हैं वो हम माउथ के जरिए लेंगे। अब माउथ के जरिए तो हम ऐसे एलिगेंट चीज तो नहीं ले लेंगे, तो उसकी जो है कुछ ड्रग्स की ऐसे अनप्लेजेंट ऑडर एंड टेस्ट होते हैं, उसकी वजह से हम मतलब एंटरल रूट के जरिए नहीं ले सकते हैं। तो देखिए ना क्या हो गया, कुछ ड्रग्स जो है अनप्लेजेंट ऑडर एंड टेस्ट की वजह से नहीं ले सकते। अब कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि वो हम उस बंदे को दे सकते हैं जो पेशेंट कोऑपरेटिव हो, जो है कंसस हो। अब कोई अनकंसस बंदे उसको तो हम जबरदस्ती तो नहीं कोई मेडिसिन दे सकते हैं एंटरल रूट के जरिए। तो इसके लिए बंदा जो है क्या होना चाहिए, कंसस होना चाहिए एंड कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो ये अनकंसस एंड अनकोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बंदे में नहीं दे सकते हैं। तो ये है इसके मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरल रूट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पैर एंटरल रूट। पैर एंटरल रूट में फर्दर अब देखें, ये इसका डेफिनेशन हो गया कि वाया इंजेक्शन, कोई भी ड्रग्स अगर हम इंजेक्शन के जरिए दे रहे हैं, इंजेक्शन के जरिए दे रहे हैं तो ये आ जाएगा पैर एंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इसमें भी इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स अदर देन एलिमेंट्री कैनाल।
कैनाल। अब इस पैरेंशियल जो है बहुत ही वास्ट, मतलब इसका बहुत ही सब टाइप्स हैं, तो कुछ सब टाइप्स में यहां पे लिखने जा रहा हूं। ये देखें, सब क्यूटानियस, सब क्यूटानियस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथिकल, ऐसे बहुत सारे सब टाइप्स हैं इसके। तो हम सब टाइप्स में नहीं जाते, अब हम इसके भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो इसके जो एडवांटेज है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेंगे। तो पैरेंटल के एडवांटेज ये है कि रैपिड एंड प्रिडिक्टेबल, रैपिड एंड प्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन होगा इसके जरिए। दूसरी जो चीज है, अब देखिए रैपिड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, प्रिडिक्टेबल हो रहा है, तो आप डोज भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और ऊपर से यहां पे कोई एंजाइम इसको इनएक्टिवेट नहीं कर पा रहा, तो लो डोजेस रिक्वायर्ड। इसके बाद जो है लो डोजेस रिक्वायर्ड हो गया। इसके बाद हो गया कि अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट में भी ये दे सकते हैं। अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स में दे सकते हैं। अब इसके बाद एक और इसका बहुत ही अच्छा फायदा है, वो ये है कि जीआईटी के एंजाइम्स वगैरह या कोई एंजाइम्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नॉट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये जीआईटी में जा ही नहीं रहा, डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी एंजाइम्स। लेकिन अब इतने फायदा होने के बावजूद भी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, कि पहली तो ये देखें ना, अब कोई इंजेक्शन के जरिए लेगा कोई ड्रग्स, तो ये ऑफ कोर्स ये क्या होगा, पेनफुल होगा, तो ये मोर पेनफुल है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी जो चीज है कि अब पैरेंटल रूट के जरिए हम ले रहे हैं, तो बहुत ही कॉशन के साथ लेना पड़ेगा वो ड्रग्स, बहुत ही स्किलफुल बंदे के साथ लेना बंदे के हेल्प से लेना पड़ेगा। और तीसरी चीज एसेप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ना, कॉशन, स्किल एंड एसेप्सिस, ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये हो गया। अब इसके बाद हम तीसरे टाइप ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, वो है इनहेलेशन। आपको पता है एक चीज, इनहेलेशन इज द मोस्ट रैपिड रूट, मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन होने वाला रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये होता है वाया रिस्पायरेटरी सिस्टम या वाया रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन होती है मेनली वाया लंग्स के एपिथेलियम, पल्मोनरी एपिथेलियम के जरिए एब्जॉर्प्शन होती है। एपिथेलियम के जरिए। इसके बाद आखिरी जो टाइप्स है वो है टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब हो गया कि इट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जिसमें ड्रग्स जो है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्किन या फिर म्यूकोजा पे, म्यूकोजल लाइनिंग्स पे, स्किन और म्यूकोजल लाइनिंग पर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना, इसको हम कहते हैं टॉपिकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और बहुत ही इसके कॉमन वो है टाइप्स है, जैसे कि हम कहीं चोट लग गया, कोई मलहम लगाते हैं, तो वो हो गया टॉपिकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये था मेनली टॉपिकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जेट इंजेक्शन,
इसका सिंपल एक ही मीनिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स अंडर हाई प्रेशर, या इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स बेस्ट होगा, इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स अंडर हाई प्रेशर।